अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक नाम नहीं है किसी चीज का, ये एक क्वेश्चन है जो हर इंसान अपने आप से पूछता है, बेशक वो इनिशियल स्टेज पे हो या बेशक वो इन प्रोसेस हो, उसके दरमियान हर्डल्स आ रही हो, वो लाजमी अपने आप से ये पूछता है। और वो क्वेश्चन है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं। ये क्वेश्चन जब इंसान के आगे हर्डल्स आ रही होती हैं, परेशानी आ रही होती है, ये वो इनिशियल स्टेज पे होता है, तो वो पहले इस चीज के बारे में सोचता है कि क्या वाकई मैं कामयाब हो सकता हूं। वो अपने आप से ये चीज पूछता है कि क्या मैं इन परेशानियों से निकल सकता हूं, क्या मैं कामयाब हो सकता हूं। इसका कोई आंसर नहीं है सिवाय एक आंसर के, और वो आंसर है एब्सोल्युटली यस। हाँ, आप कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं इतने यकीन से कह रहा हूं कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप पे भी लाजिम है कि आप खुद पे यकीन रखें। आज हम इस सेशन में गुड न्यूज के बारे में बात करने लगे हैं, और वो गुड न्यूज ये है कि खुदा भी चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं। अब खुदा कैसे चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं? खुदा, हम तो कहते हैं कि जो खुदा के चाहता है वो हो जाता है। खुदा कुन कहता है फयाकुन हो जाता है। हमारा तो इस बात पे बिलीव है। तो अब खुदा कैसे चाहता है कि आप कामयाब हो जाए? इसके दो पॉइंट्स है। पहला ये, अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और वो क्या चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो कि नहीं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो, उसका बच्चा सक्सेसफुल आदमी बने, अपने फील्ड में महारत हासिल करे। हर माँ चाहती है। तो वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। इस पे हमारा बिलीव है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। तो जब वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तो वो कैसे चाहेगा कि आप कामयाब ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा पे डाल दें कि मेरी किस्मत में उसने यही लिखा था, यही है, नहीं। इसमें खुदा नहीं, खुदा चाहता है कि आप कामयाब हो। वो अगर किस्मत में लिख रहा है या नहीं, ये बात नहीं होती। खुदा चाहता है कि आप कामयाब हो, ये चीज मैटर करती है। और खुदा जो चाहता है वो हो जाता है। उसमें कुछ आपकी एफर्ट्स चाहिए होती हैं, हो तो जाता है। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, कि खुदा ने ये कायनात चलानी है, ये निजाम चलाना है। तो क्या होगा कि जो लोग आए हैं, ये जो अपनी इतनी पोस्ट पे है, उनका सब्स्टिट्यूट भी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई किसी बैंक का मैनेजर है या किसी कंपनी में कोई मैनेजर की पोस्ट पे है, किसी अच्छी पोस्ट पे है या किसी भी पोस्ट पे है, तो उसकी एज ज्यादा हो गई है, वो रिटायर्ड होने वाला है। तो जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कुछ भी रिटायर्ड होते हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूट, उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट में तो लोग होते हैं ना। तो खुदा को वो बंदे भी तो चाहिए, क्योंकि खुदा ने निजाम तो चलाना है। खुदा ने जो इतनी आबादी बनाई है, उसको उसने फुलफिल भी तो करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी तो करना है। तो अल्लाह ताला तो चाहेगा कि आप कामयाब हों, क्योंकि उसने ये सारी चीजें करनी है और आपके थ्रू ही करनी है। तो एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि आपको सक्सेस नहीं चाहिए, सक्सेस को आप चाहिए। आपको सक्सेस, हम सक्सेस के पीछे भागते रहते। सक्सेस को आप चाहिए, उस पोस्ट को आप चाहिए, आप जैसा बंदा चाहिए। लेकिन आप अगर एबल होंगे तो आप जैसा बंदा उसे चाहिए, उस पोस्ट को चाहिए। आप देखते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज कम से कम होती जा रही हैं। क्यों? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस जॉब के लिए। तो उस जॉब के लिए लोग तो चाहिए। अगर वो 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स पे कोई ना कोई तो बैठेगा ना। कि आपको सक्सेस नहीं चाहिए, कामयाबी को आप चाहिए। दूसरी चीज, एक वाक्य को डिस्कस करते हैं कि बिल गेट्स से एक दफा एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कामयाब कैसे हो गए, मतलब आपने इतनी जल्दी कामयाबी कैसे हासिल कर ली। तो बिल गेट्स का जवाब था, बिल गेट्स कहता है कि जब खुदा ने किसी इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, एक दिल और एक दिमाग दे के भेजा है, तो इस बात की भी श्योरिटी दी है कि कामयाबी उससे बालातर नहीं है। उसने अगर ये सारी चीजें दी है, बहुत से लोगों के पास इसमें से कुछ चीजें नहीं होती। किसी की 2 आंखें नहीं होती, किसी को नजर नहीं आता, किसी की टांगे नहीं होती, लेकिन वो भी कितने ऊपर जा रहे हैं। उनके लिए हम एक इंस्पायरेशनल सीरीज, कि लोग उनसे इंस्पायर होंगे, और वो उस चीज पे, उसका नाम हम कामयाबी का सफर या सफरे कामयाबी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो सीरीज अभी स्टार्ट होने वाली है इस 1-2 वीडियोस के बाद। तो उसमें आपको आइडिया होगा कि बहुत से लोग ऐसे जो डिसेबल है, वो भी काम कर रहे हैं, और वो भी अपनी अपनी फील्ड्स में काफी ऊपर जा चुके हैं और जा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं।
तो बिल गेट्स ये कहता है कि जब ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने किसी इंसान को दी हैं, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उसको वो सारी चीजें दी हैं कामयाब होने के लिए, कि वो कामयाब हो सकता है। तो ये बात मुझे समझ आ गई थी, ये बिल गेट्स का कहना है, मेरा नहीं। तो होता क्या है, बिल गेट्स ये कहता है, उसके बाद वो ये कहता है कि जब ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने दे दी इंसान को, अब इंसान कामयाब हो गया, और मैंने अपने लिए, आगे वो कहता है मैंने अपने लिए कामयाबी को सिलेक्ट किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये चीजें सारी देनी थी, दे दी। अब आगे मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो मैंने सिलेक्ट किया कामयाबी को, मैंने इंतखाब किया कामयाबी का। ये एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें तो 2-3 चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज ये है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। जैसे हमारी 2 आंखें हैं, अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दिए हैं, ये सारी चीजें दी हैं, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए। हमारी बॉडी, पहली तो ये है कि बॉडी कैसे काम करती है। हमारी बॉडी ऐसे काम करती है कि अगर आप सेहतमंद बंदा भी होगा, अगर वो किसी बेड पे लेट जाएगा और वो लेटा रहेगा, तो वो बीमार पड़ जाएगा। और अगर कोई बीमार बंदा भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगा तो उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई सिंपल बंदा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएगा तो उसकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। वो जितना वेट उठाएगा, लोग जितना जिम करते हैं, वो जितना वेट उठाते हैं, जितना वो अपने आप को इस काबिल करते हैं, वो वेट उठाते हैं, उतना ज्यादा वो उतने स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। तो एक तो हमारी बॉडी ऐसे काम करती है। दूसरा ये है कि अगर अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें डाल दी इंसान के अंदर, जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें इंसान के अंदर डाल दी हैं, तो उसने किसी के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया कि कामयाबी के लिए ये लोग कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ये लोग नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियस बैरियर नहीं लगाया उसने एज बैरियर नहीं लगाया, उसने क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं लगाया कि इस फिरके के लोग तो कामयाब हो सकते हैं, इसके नहीं हो सकते, इस उम्र के लोग कामयाब हो सकते हैं, इसके नहीं हो सकते, ये जिसने ये किया हो, ये क्वालिफाइड, ये डॉक्टर पढ़ा हो वो कामयाब हो सकता है, जो इंजीनियरिंग पढ़ा हो वो कामयाब नहीं हो सकता। उसने नो एंट्री का बोर्ड किसी के लिए नहीं लगाया। जो उसे मानता है उसके लिए भी नहीं लगाया, जो उसे नहीं मानता उसने उसके लिए भी नहीं लगाया। तो ये एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिल गेट्स कहते हैं कि जब उसने सारी चीजें दे दी तो उसने नो एंट्री का बोर्ड किसी के लिए भी नहीं लगाया। कोई भी इंसान अगर उसके असूलों पे अमल करेगा तो वो लाजमी सी बात है कि कामयाब होगा। एंड थर्ड पॉइंट, उसने एट लास्ट क्या कहा, उसने कहा कि मैंने कामयाबी का इंतखाब किया है, कामयाबी का मैंने इंतखाब किया है। तो ये फैसला आपने करना है, अपनी जिंदगी का फैसला आपने करना है, अपनी लाइफ का डिसीजन आपने लेना है। आप अगर अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, अगर आप अच्छे साइंसदान बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, अगर आप एक अच्छे सियासतदान बनना चाहते हैं तो आप अच्छे बन सकते हैं, अगर आप अच्छे मुकर्रर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। लेकिन फैसला आपका है, डिसीजन आपने लेना है, इंतखाब आपने करना है, चूज आपने करना है। थैंक यू सो मच।